अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम क्रिकेट सर्कल में, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर एक फोकस प्रोग्राम है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नजीब और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं नोमान चौधरी। राउंड 2 में भी बड़े दिलचस्प मैचेस हुए और साथ ही में अगर हम पांचों मैचेस के नतीजे की बात करें राउंड 2 के जो खेले गए उसमें 2 मैचेस का जो है वो नतीजा निकला, 3 ड्रॉ हुए। जो 2 मैचेस का नतीजा निकला उसमें मैच खेला गया पेशावर और फाटा की टीमों के दरमियान एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पे क्लोज मार्जिन से पेशावर की टीम 17 रन से कामयाब रही। और साथ ही अगर हम आपको मरगजार क्रिकेट ग्राउंड ले चलें तो वहां पे कराची ब्लूज का मुकाबला हुआ मुल्तान के साथ और इस मैच में कराची ब्लूज की टीम 7 विकेट से कामयाब रही। अब हम बात करते हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 के राउंड 2 के उन मैचेस की जो बिला नतीजा खत्म हुए। सबसे पहले इस्लामाबाद और भावलपुर के दरमियान KRL ग्राउंड रावलपिंडी में मुकाबला था। इस मैच का भी रिजल्ट नहीं निकला, जबकि लाहौर वाइट्स और एबटाबाद की टीमें डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में खेल रही थी। ये मैच भी बेनतीजा खत्म हुआ, जबकि पेशावर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला था सियालकोट और फैसलाबाद की टीमों के दरमियान। ये मैच भी ड्रॉ की सूरत में खत्म हुआ। राउंड 2 के बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की अगर हम टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटिंग चार्ट को टॉप कर रहे हैं शामिल हुसैन। इसके अलावा इस लिस्ट में साद बेग शामिल है, जबकि ओवरऑल अगर आप हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो साद खान, हसन रजा और अली जरियाब इस लिस्ट में शामिल हैं। राउंड 2 के बाद अगर हम टॉप विकेट टेकर्स की बात करें तो इसमें 13 विकेट्स के साथ जाहिद महमूद टॉप पे हमें दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद नंबर आता है मोहम्मद रमीज जूनियर का, जिनकी 10 विकेट्स हैं। साथ में अगर हम जिक्र करें बेस्ट बॉलिंग फिगर्स का तो यहाँ पर हमें साकिब खान नजर आते हैं, कराची ब्लूज के 6 विकेट्स लिए 62 रन देकर। इनके साथ सेकंड नंबर पर हमें दिखाई दे रहे हैं जाहिद महमूद, जिन्होंने 85 रन देकर 6 विकेट्स हासिल किए थे। इसके बाद अगर हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बेस्ट विकेट कीपर्स की बात करें तो इस लिस्ट में आते हैं मोहम्मद हारिस और बिस्मिल्लाह खान एट टॉप 2 विद 6 डिसमिसल्स। इसके अलावा अगर आप बेस्ट फील्डर्स की बात करें तो शाहिद अजीज और खुशदिल शाह 5-5 कैचेस के साथ इस लिस्ट को टॉप कर रहे हैं। राउंड 3 में जो मैचेस खेले गए अगर उनकी बात की जाए तो मैं अगर आपको पहाड़ियों के करीब ले जाऊं तो खूबसूरत मरगजार क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेला गया था इस्लामाबाद रीजन और एबटाबाद रीजन का। और इसके साथ अगर हम आपको शहर इक़्तिदार के दामन की तरफ लेकर आएँ जहां मैच खेला गया सियालकोट रीजन का लाहौर वाइट्स की टीम के साथ। इसके अलावा अगर शोएब अख्तर ग्राउंड का जिक्र करें तो वहां पर बहावलपुर की टीम मध्य मुकाबिल थी पेशावर के साथ। एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला था मुल्तान और फैसलाबाद का, जबकि पेशावर के इंटरनेशनल स्टेडियम में कराची ब्लूज और फाटा की टीमें मध्य मुकाबिल थीं। राउंड 3 के टॉप परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बैटिंग चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहां पर यासर खान ने इस्लामाबाद के खिलाफ 180 प्लस रन की एक शानदार इनिंग्स खेली। इसके अलावा इस्लामाबाद रीजन के शामिल हुसैन का चर्चा हर जगह पर है क्योंकि वो टॉप रन स्कोरर भी अब तक इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के। इन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की, फिर एक इनिंग्स में 81 स्कोर किया। इसके अलावा मोहसिन रियाज के चर्चे भी राउंड 3 में रहे। सियालकोट के मोहसिन रियाज जिन्होंने सेंचुरी भी बनाई, उसके बाद एक ज़बरदस्त 50 भी बनाई। अरफात मिनाज के 150 प्लस के स्कोर की भी बात चलती रही और सेंसेशनल मोहम्मद फारूक जिनका फाटा रीजन से ताल्लुक है, उनकी तेज रफ्तार 2 निस्फ सेंचुरियां शायकीन क्रिकेट को बड़ी पसंद आई हैं। एमर बैटिंग का तो आपने जिक्र कर लिया, अब ज़रूरी है कि बॉलर्स की अच्छी परफॉर्मेंस का भी जो है वो जिक्र किया जाए। अगर हम बात करें आमिर यामीन की तो इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में एक्सपीरियंस आमिर यामीन ने अपना सेकंड फाइफर हासिल किया है। उनकी तरफ से 6 विकेटें हासिल की गई, जबकि नौजवान शाहिद अजीज़ ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अगर हम इस डायमंड ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद अली ने सियालकोट की टीम को फतह दिलाई है अगेंस्ट लाहौर वाइट्स और उसमें सेकेंड इनिंग्स में 5 खिलाड़ियों को आउट किया मोहम्मद अली ने, जबकि पहली इनिंग में मोहम्मद हसनैन जो कि अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कमबैक कर रहे हैं, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की थी। पाकिस्तान क्रिकेट की ओवर द ईयर्स रीत रवायत रही है कि पाकिस्तान के प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट यानी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी बहुत से यंगस्टर्स के लिए एक ब्रेक थ्रू ट्रॉफी रही है और शायद ये ब्रेक थ्रू सीज़न अब की बार इस्लामाबाद के एक नौजवान खिलाड़ी शामिल हुसैन के लिए रहेगा, जो अब तक 3 राउंड्स के अख्ताम पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लीडिंग रन स्कोरर है। मेरे साथ मौजूद हैं शामिल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ओवर द ईयर्स हमारे देखने वालों को अपनी जर्नी के बारे में बताएं, किस तरह पाकिस्तान जूनियर अंडर 13, अंडर 16 और उसके बाद पाकिस्तान जूनियर लीग का आपका सफ़र कैसा रहा और अब तक की क्रिकेट का जो सफ़र है उसके बारे में कुछ बताएं। क्रिकेट मैंने जो शुरू से अंडर 13 जब पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ था तो तब से मैंने शुरू की। अंडर 13 के मैं 2 साल खेला, उसके बाद अंडर 16 खेला मैं। तो उस वक्त हमारा इस्लामाबाद पहले होता था, फिर वो चेंज हो गया सिस्टम नॉर्दर्न की तरफ से। फिर 2 साल में नॉर्दर्न खेला, उसके बाद फिर मैं 2 साल अंडर 19 खेला और उसके बाद फिर मैं अपनी पहली सीरीज़ खेला। बिफोर दैट आई प्लेड द PGL, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला था। मेरा पहली सीरीज़ के अंदर नाम आया था लेकिन आई ब्रोक माई थंब, तो फिर मैं खेल नहीं सका। उसके बाद फिर हमारी अवे सीरीज़ थी बांग्लादेश की, वो मेरी पहला इंटरनेशनल टूर था मेरा। और उसके बाद फिर मैं एक और साल खेला अंडर 19 का और उसके बाद फिर मैंने ट्रांजिशन किया। पहले लिस्टे खेला मैं
और उसके बाद फिर मैं फ़र्स्ट क्लास खेला और ये मेरा दूसरा सीज़न है फ़र्स्ट क्लास का। शामिल, आप ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, प्लेइंग फॉर पाकिस्तान अंडर-19 टीम इन दी एशिया कप, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, कितना प्रेशर आपने फेस किया इंडिया के अगेंस्ट खेलते हुए? आई थिंक वो पहली दफ़ा फ़ील हुआ था प्रेशर प्रॉपर, क्योंकि उसके अंदर फिर कैमराज होते हैं एंड यू नो एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड, सब कुछ लाइव स्ट्रीम और सब कुछ नज़र आ रहा होता है। आई थिंक उसके अंदर पीजीएल काफ़ी बड़ा हेल्प था, क्योंकि उसके अंदर पहली दफ़ा हमारी अंडर-19 की क्रिकेट इतनी ज़्यादा मीडिया हैवी थी, उसने यू नो कैमराज और इंटरव्यूज़ और सब कुछ। तो अंडर-19 एशिया कप पहली दफ़ा जब आप अपना स्टार आप लेके जब आप ग्राउंड में जाते हैं, उसकी फीलिंग अलग होती है, उसका प्रेशर भी अलग होता है। तो वो चीज़ कैरी करना, फिर हम वर्ल्ड कप खेले, वर्ल्ड कप भी एक अलग एक्सपीरियंस था, यू नो क्राउड आया हुआ था और यू नो माहौल बहुत अच्छा था। तो वो एक चीज़ थी जिसके अंदर मुझे फ़ील हुआ था कि यार अगर इस क्रिकेट को अगर मैं इसके अंदर रन्स करना सीख लूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मदद होगी। बट इट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। शामिल, अगर आपके रेड बॉल क्रिकेट की बात करें तो हमने देखा है कि पिछली कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के आपने 3-4 मैच खेले, इतने ज़्यादा आपके रन्स नहीं हुए, लेकिन उसके बाद 2-3 महीने बाद आपने प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी खेली, वहाँ के आप सेकंड लीडिंग रन स्कोरर थे। तो क्या आपने चेंज किया अपनी बैटिंग में, अपनी अप्रोच में, कि आपकी बैटिंग में इतना निखार आया? आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा मसला यह था कि मैं नेचुरली एक स्ट्रोक प्लेयर हूँ मैं, तो अंडर-19 के अंदर जो रेड बॉल क्रिकेट होती है वो इतनी इंटेंस नहीं होती। तो मैं क्योंकि इतनी वाइड बॉल खेलता आ रहा था, मतलब कि अंडर-19 की सीरीज़ हुई, फिर एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, फिर पीएसएल, फिर लिस्ट है, फिर उसके बाद जब मैं एकदम से रेड बॉल के अंदर आया तो फर्स्ट सीज़न मेरा इसलिए इतना अच्छा नहीं गया क्योंकि मुझे बैलेंस आउट नहीं करना आ रहा था कि व्हेन डू आई अटैक। मुझे अपनी गेम को अडेप्ट करना इस फॉर्मेट के अंदर वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। लेकिन जब वो 3 मैचेस हुए, यू नो आई एनालाइज्ड कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा एग्रेसिव खेलना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल रोक के खेलना चाहता हूँ। तो वो बैलेंस फाइंड करने के अंदर मुझे कुछ मैच लगे। ऑब्वियसली बाहर से लगता है कि यू नो मे बी यू नो ये इसको रेड बॉल नहीं खेलनी चाहिए, और काफ़ी लोगों ने बोला भी, लेकिन आई न्यू कि यू नो वंस आई फाइंड दैट रिदम तो उसके अंदर मेरे लिए आसान होगा। तो उसके ऊपर काम किया। फिर आई फील लाइक जितने ज़्यादा मैचेस खेलते उतनी आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। अब 3 मैच के अंदर मुझे रेड बॉल क्रिकेट की समझ नहीं आ सकती। अभी मेरे आई थिंक 13-14 मैच हुए हैं, अभी भी मुझे पूरी समझ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप ज़रा सीखते रहते हैं, फिर हमारे सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनसे भी बंदा सीखता है। तो प्रेसिडेंट ट्रॉफी के अंदर यही हुआ था कि यू नो आई स्टार्टेड टू फाइंड माय ग्रूव कि यार किस तरह अटैक करना है, फिर उस फ्लो को लेके चलना है। एंड आई फील लाइक उसके बाद फिर हमने शाहीन का भी टूर किया, तो वो चीज़ वहाँ पे भी जब अडेप्ट की इतनी मुश्किल कंडीशंस के अंदर, तो फिर आई फेल्ट लाइक कि आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि मैं अपनी गेम को इस फॉर्मेट में किस तरह अडेप्ट कर सकता हूँ। शामिल, इस करंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की बात करें तो आप लीडिंग रन स्कोरर हैं, और अपनी बैटिंग के बारे में बताएं, अपनी जो इस्लामाबाद की टीम है इसके बारे में बताएं कि किस तरह जेल इन होकर आप खेल रहे हैं, आपकी टीम खेल रही है, और अपनी परफॉर्मेंसेस के बारे में बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है अभी तक। एंड आई फील लाइक हमारी जो टीम है उसके अंदर फैज़ान भाई, सरमद भाई, इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, कुल मिला के उनके आई थिंक 180 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनसे जितना सीख सकूं। हमारे ऑब्वियसली कोचेस भी बहुत अच्छे हैं, सारों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आई फील लाइक फर्स्ट क्लास इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, तो उससे उनसे मैं जितना सीख सकता हूँ उतना मैं सीखूँ। और यही है, हमारी टीम काफ़ी अच्छी तरीके से जेल है। पिछले साल भी हमारी ऑलमोस्ट सेम टीम थी, 1-2 हमारे गेस्ट प्लेयर आए हैं, तो लेकिन वो भी काफ़ी पुरानी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो इतना कोई एक दूसरे के साथ अडेप्ट करने में इतना मसला नहीं हुआ। शामिल, आखिर में आपसे पूछते हैं कि आपका जो एंड रिजल्ट है, मतलब एंड गोल आपको क्या है इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी को लेकर, कि क्या लीडर बोर्ड को टॉप करना है या कितने रन्स जो है वो आप करना चाहेंगे? देखिए ऑब्वियसली जो एंड गोल होता है वो तो यही होता है कि टेस्ट टीम के अंदर आएँ, लेकिन फॉर मी आई फील लाइक कि मैं बस अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग टूर्नामेंट। अभी इसके 9 मैच हैं, फिर प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के आई थिंक 7-8 मैच हैं, तो इतने लंबे स्पैन के अंदर अगर आप अपने गोल रखेंगे सो इट कैन पुट यू अंडर प्रेशर। फॉर मी इट्स कि जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है उसको एंजॉय करूँ, ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम ऑन द क्रीज। आई फील लाइक जो आप अंदर से सीख सकते हैं वो आप बाहर नहीं सीख सकते, तो अंदर जाके मैं जितना सीख सकता हूँ, ऑब्वियसली फिर किस्मत के ऊपर भी होता है, अल्लाह के हाथ के अंदर चीज़ें होती हैं कि आपके रन होने हो ना हो। ऐसे पिछले साल मेरे साथ यू नो रॉन्ग डिसमिसल्स, अजीब तरीके से आउट हो जाना, रन आउट हो जाना, तो वो चीज़ अल्लाह के हाथ के अंदर होती है। फॉर मी इट्स अबाउट कि जब भी मैं ग्राउंड के अंदर जाऊँ तो मैं अपनी गेम को किस तरह अडेप्ट कर सकता हूँ, विकेट को रीड करना, प्रॉपर जो टेक्निकल चीज़ होती है मैं उन पर काम करता हूँ। मैं ये ज़्यादा लंबा नहीं सोचता कि यार 1000 रन हो, 2000 रन हो, वो आई फील लाइक जब होने हो, अगर अपना प्रोसेस आपका अच्छा होगा तो वो खुद ही हो जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द एंड रिजल्ट, आप अपने प्रोसेस पे काम करें जिसकी वजह से वो एंड रिजल्ट आएगा। इस्लामाबाद के मरगजार क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेला गया। एबटाबाद और इस्लामाबाद रीजन के बीच में मुकाबला अच्छा जारी था, लेकिन बिल आखिर काबू पाते हुए मैच में एबटाबाद ने यह मैच 70 रन से अपने नाम किया। बैटिंग में यासिर खान के 185 रन नुमाया रहे। शामिल हुसैन एक बार फिर छाए रहे, एक इनिंग्स में 100, एक में 81 किया। सरमद भट्टी भी चौथी इनिंग्स में बेहतरीन सेंचुरी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार टीम को जितवा ना पाए। बॉलिंग में एबटाबाद के इसरार हुसैन ने बेहतरीन फास्ट बॉलिंग की और इसके साथ खालिद उस्मान की 5 विकेटें मैच विनिंग साबित हुई एबटाबाद की टीम के लिए।
व्यूअर्स मेरे साथ मौजूद हैं यासिर खान जो कि बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में हैं और अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में 200 बस करते करते यासिर खान रह गए। एबटाबाद की टीम से खेल रहे हैं एज अ गेस्ट प्लेयर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। यासिर, सबसे पहले मुबारक हो, आपने एक बड़ी इनिंग्स खेली और ये बताइए कि बड़ा स्कोर करने का कितनी खुशी है और 200 मिस हो जाने का कितना गम है? जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि रेड बॉल में परफॉर्मेंस हो रही है। तो और मतलब कि दुख तो ज़ाहिर सी बात है, अगर इतनी एफ़र्ट की है, हर बॉल के साथ एफ़र्ट की है मैंने, लेकिन एंड टाइम पे 15 रन से 200 मेरा रह गया। तो अफसोस है, लेकिन जितना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यासिर, एक आम तासुर ये था कि शायद यासिर जो है वो एक वाइट बॉल प्लेयर है, तो आप अपने हवाले से क्या समझते हो? आप रेड बॉल के कितने अच्छे प्लेयर और कितना शौक है आपको, कितना वैल्यू करते हो आप रेड बॉल को? जी बिल्कुल अमर भाई, आपको पता है कि वाइट बॉल में पाकिस्तान में यही चल रहा है कि यासिर खान सिर्फ वाइट बॉल का प्लेयर है, लेकिन अभी जो फर्स्ट क्लास मैं एबटाबाद से खेल रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें रेड बॉल में भी परफॉर्मेंस करो। जिस तरह भी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में, उसमें भी मैंने 420 रन किए रेड बॉल में, तो अभी फर्स्ट क्लास भी अभी चल रही है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसमें भी अपना नाम बनाऊँ। यासिर, ये बताओ कि डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, जैसे आपको डिफरेंट वेन्यूज़ में खेलना है, तो अपनी इनिंग्स को कैसे प्लान करते हो? जी बिल्कुल, मेरा तो अपना हमेशा कहीं पे भी जाता हूँ, जिस टूर्नामेंट के लिए भी जाता हूँ, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इस टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन बनूँ और अपनी टीम को जितवाऊँ। तो ये मेरा यही माइंड सेट है अपना, और उसी मुताबिक अब प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। अगर जिस दिन मुझे रेस्ट के 2 दिन मिलते हैं तो कोशिश करता हूँ उसमें भी प्रिपरेशन करता रहता हूँ। यासिर, जाते जाते आपसे एक सवाल और करेंगे और सवाल आपसे ये है कि सीनियर प्लेयर से कितना सीखने को मौका मिलता है? फ़खर जमान है, खालिद उस्मान जैसे सीनियर प्लेयर आपके साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह हमारी टीम में सीनियर प्लेयर्स हैं, फ़खर भाई है, उनसे काफ़ी सीखने को मिलता है। मतलब हर समझाते हैं, जब इनिंग पे अंदर भी होता तो समझाते रहते हैं कि यार ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जिस तरह आपने वाइट बॉल में परफॉर्म किया, तो आप यहाँ पे रेड बॉल में भी परफॉर्मेंस करो, तो आप ज़्यादा और अच्छे हाईलाइट हो जाओगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के राउंड 3 की बात करें तो पेशावर ने अब तक कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में अपनी दूसरी कामयाबी हासिल की है, जहां थॉरली डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने बहावलपुर को 8 विकेटों से शिकस्त दी। इस मैच की खास बात पेशावर के बॉलर्स की परफॉर्मेंस थी, जहां पहली इनिंग्स में आमिर खान, सुफियान मुकीम ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। वहीं दूसरी इनिंग्स में इफ्तिखार अहमद ने शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए 5 विकेटें हासिल की। ओवरऑल इस मैच की मैच समरी की बात करें तो पहले बैटिंग करते हुए बहावलपुर ने 131 किया, जिसके जवाब में पेशावर 278 कर पाया। पेशावर की तरफ से वकार अहमद ने शानदार 71, जबकि मोहम्मद हारिस ने 70 रन की बारी खेली। इसके जवाब में बहावलपुर 261 रन करता है, यानी 115 रन की लीड हासिल करने में कामयाब होती है बहावलपुर की टीम, और 116 के टारगेट को पेशावर की टीम सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लेती है, जहां पेशावर की तरफ से आमिर बरकी ने बैटिंग करते हुए टॉप ऑफ द ऑर्डर 71 रन की बारी खेली है। फाटा और कराची ब्लूज के बीच में मैच खेला गया पेशावर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। इस मैच में फाटा ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए कराची जैसी बड़ी टीम को 184 रन से शिकस्त दे दी। इस मैच में खास बात फाटा के सेंसेशनल मोहम्मद फारूक की 2 निस्फ सेंचुरियां, एक इनिंग्स में 75 और दूसरी इनिंग्स में 54 रन बनाए। कराची की तरफ से अब्दुल्ला फजल ने 67 रन बनाए, लेकिन टॉक ऑफ द टाउन रहे शाहिद अजीज। दोनों इनिंग्स में 5-5 खिलाड़ी आउट किए और यूं मजमूई तौर पर 10 विकेटें हासिल करके जीत में आखिरी मोहर लगा दी फाटा के शाहिद अजीज ने। डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में खेले गए मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन सियालकोट की टीम ने लाहौर वाइट्स की स्टार स्टडीड टीम को एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी है। ओवरऑल इस मैच की खास बात सियालकोट के मोहसिन रियाज की पहली इनिंग में शानदार 76 रन, जबकि दूसरी इनिंग में उनकी शानदार सेंचुरी शामिल है, जिसने एक बहुत बड़ा टोटल जो है वो स्कोर बोर्ड पर लगाने में हेल्प की सियालकोट की टीम की। इसके अलावा सियालकोट की तरफ से अगर बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें तो पहली इनिंग में हसनैन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, दूसरी इनिंग में मोहम्मद अली ने 5 विकेटें हासिल की। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा आगाज रहा है इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन सियालकोट का, जिन्होंने लाहौर वाइट्स की स्टार स्टडीड टीम को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। अब लिए चलते हैं आपको जरा पहाड़ियों की जानिब। फैसलाबाद का मुकाबला हुआ मुल्तान के साथ एबटाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में। यहां पर एबटाबाद की टीम ने एक यकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेट्स इस मैच में कामयाबी हासिल की। मैच में अगर बेहतरीन कारकर्दगी की बात करें तो अली शान ने फैसलाबाद की तरफ से बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, जो विकेट कीपर बैट्समैन है। 95 रन पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में अली शान ने 77 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इनके अलावा मुल्तान की तरफ से अराफात मिनास ने 152 रन की नाकाबिले शिकस्त शानदार इनिंग्स खेली। बॉलिंग में आमिर यामीन एक बार फिर आए और छा गए और 6 अहम विकेटें हासिल की उन्होंने पहली इनिंग्स में, और ओवरऑल मुल्तान की टीम ने बड़े जबरदस्त तरीके से डोमिनेट किया फैसलाबाद रीजन को इस मैच में।
कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 सीज़न में डिफेंडिंग चैंपियन सियालकोट ने अपने पहले मुकाबले में कामयाबी हासिल की है, जहां लाहौर वाइट्स के अगेंस्ट एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी सियालकोट की। मेरे साथ मौजूद हैं टॉप परफॉर्मर सियालकोट की तरफ से मोहसिन रियाज। पहली इनिंग में 76, दूसरी इनिंग में एक शानदार सेंचुरी। मोहसिन, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी टीम भी अच्छा खेली, आपने भी बहुत उम्दा परफॉर्म किया। ओवरऑल बताएं जो प्रोसेस रहा है आपका, पिछली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी 600 रन किए, अब की बार भी एक आगाज़ जो है वो बहुत उम्दा रहा है, तो किस तरह जो प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर आपने क्या फॉलो किया? बिल्कुल, देखें जिस तरह की कंडीशंस हैं, ड्यूक्स का बॉल लगा हुआ है और स्विंग होता है बॉल, तो उस तरह प्रिपरेशन उसी हिसाब से करते हैं कि ताकि वो टूर्नामेंट को डोमिनेट कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि मैं हॉलैंड भी जाता हूँ, वहाँ पे भी कंडीशन इस तरह की होती हैं कि स्विंग बॉल होता रहता है और ड्यूक्स बॉल आपको पता है स्विंग होता है काफ़ी, तो वही प्रिपरेशन की उसी तरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस हुई है। मोहसिन, अपने क्रिकेटिंग बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ से आपने क्रिकेट खेलना शुरू की और ओवरऑल आपका जो क्रिकेट का सफ़र है वो कैसा रहा? बिल्कुल, शुरू तो क्लब से ही होता है, तो स्टार्ट मैंने शेखपुरा जिमाना से किया, शेखपुरा से मेरा ताल्लुक है। उसके बाद मैं अंडर 16 खेला हूँ सियालकोट से, फिर पाकिस्तान खेला था, पाकिस्तान अंडर 16 2015 में। उसके बाद मैं अंडर 19 वगैरह खेलता रहा, लेकिन पाकिस्तान अंडर 19 नहीं खेला। उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद मैं गनी क्लास ने मुझे पिक किया, रेहान भाई मेरे कोच है, सलमान भाई, तो उन्होंने मेरे पे काफ़ी वर्क किया, मैंने कम बैक किया पाकिस्तान की क्रिकेट में, डोमेस्टिक में। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी मैंने रन्स किए हैं, 200 रन्स किए और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी पिछले साल भी, और इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में अच्छा स्टार्ट हुआ है। मोहसिन, वाइट बॉल क्रिकेट से रेड बॉल क्रिकेट की जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन रही है उसके बारे में बताएं कि किस तरह आप जो है, हमने देखा वाइट बॉल क्रिकेट में भी बड़े इफेक्टिव हैं, फिर रेड बॉल क्रिकेट में भी आप लंबी बारी खेलते हैं, तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएं कि किस तरह एज अ प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल जो है वो आप ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी बैटिंग फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। देखें, ये जो चीज़ है ये एज अ प्रोफेशनल हमें करना पड़ता है। मेरे साथ रेहान भाई हैं, वो काफ़ी अच्छा वो कोच हैं हमारे, वो काफ़ी काम करते हैं मेरे ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट उनको जाता है कि वो काफ़ी मेहनत हमारे पे करते हैं, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को लेकर अपने इस फ्यूचर गोल्स के बारे में बताएं कि क्या आपके ज़हन में प्लान है इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में लीडर बोर्ड पर कहाँ फिनिश करना है आपने? गोल हमारा यही होता है कि टॉप, हर सीज़न में टॉप करें, तो अभी मेरा ये गोल यही है कि हर मैच में अच्छा परफॉर्म करूँ, 110% दूँ और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी टॉप करूँ। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर और पेस सेंसेशन कहें या आप एक बड़ा यूनिक काइंड ऑफ फास्ट बॉलर कहें कि जिन कुछ दुनिया में कुछ ही ऐसे फास्ट बॉलर आए हैं जिनका शायद हाइट इतनी नहीं लेकिन पेस बहुत ज़्यादा है, और सबसे पहला नाम जहन में मेलकम मार्शल का आता है। ऐसे और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मूसा खान भी ऐसे खिलाड़ियों में से एक हैं, इनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मूसा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मूसा, सबसे पहले ये बताइए कैसा एक्सपीरियंस आपका अब तक चल रहा है इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025-26 में? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि पिचेस इस साल थोड़ी टफ़ मिली हुई हैं बॉलर्स को और टफ़ कंपटीशन चल रहा है। कोशिश यही कर रहे हैं कि आउट करने की कोशिश करें, मगर पिचेस उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रही, मगर कोशिश करेंगे कि आगे मैचों में इससे अच्छा करने की कोशिश करें। मूसा, आप 2019 में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गए, अब 2025-26 आ चुका है। इस सारी जर्नी के अंदर क्या समझते हैं कितना फ़र्क आया है मूसा खान की बॉलिंग में, मूसा खान के अंदर? जी बिल्कुल, उसके बाद मैंने काफ़ी अपने आप के ऊपर काम किया क्योंकि टीम से ड्रॉप होने के बाद मैंने अपने ऊपर काफ़ी हार्ड वर्क किया, अपनी जिम किया, अपनी बॉलिंग पे काम किया, अपनी लाइन और लेंथ पे काम किया और अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा काम किया। लॉन्ग स्पेल्स करने पड़ते हैं, स्पेशली जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं या 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, तो मैंने स्पेशली अपनी बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया। और लास्ट ईयर मैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहा हूँ, जिसकी वजह से तो इस साल भी कोशिश कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आगे चल के कोशिश करेंगे अच्छी। जी बिल्कुल, आप जो है वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे लास्ट सीज़न में, बल्कि एवरेज के लिहाज से आप जो हैं वो बेस्ट थे पिछले सीज़न के अंदर। इसी सारे में हम देखेंगे और आपसे सवाल करते हैं। मूसा, ये बताओ कि अब आपको क्या लगता है कि आपके नए बॉल के स्किल में कितना फ़र्क है और आपको जो पुराना बॉल है उसके ऊपर आपकी कितनी कमांड है, उसके वाले से थोड़ा बताइएगा। मैंने दोनों चीज़ें पे काम किया क्योंकि नया बॉल एक अलग लाइन और लेंथ पे मारना पड़ता है और पुराना होता है तो उस जैसे जैसे जितना पुराना होता है उसकी लाइन और लेंथ चेंज होती जाती है, स्पेशली बेशक 4 डे क्रिकेट हो या T20 हो या 1 डे हो, जो भी हो। तो मैंने पहले नए बॉल से स्टार्ट करता हूँ, जब भी मैं क्लब जाता हूँ या जो भी करता हूँ तो पहले नए बॉल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही वो 5 ओवर्स को मैं करता हूँ कि स्विंग हो मेरा अर्ली ऑन, जितना अच्छा शेप से मैं कर सकूं उस बॉल को, फिर इसके बाद जब सेमी न्यू हो जाता है उसके लिए मैं लाइन चेंज कर लेता हूं। तो इसी तरह ही है। मूसा, अगर हम बात करें तो पिछले सीज़न में काफ़ी सपोर्टिव विकेट्स थी, ड्यूक्स का बॉल था, घास भी थी, काफ़ी मदद थी फास्ट बॉलर के लिए। इस सीज़न में बिल्कुल फ्लैटर साइड पे पिचेस चली गई हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी, बॉलिंग प्लान्स में क्या फ़र्क आया?
ऐसे ही है क्योंकि आज इस सीज़न जो है थोड़ी सी पिचेस जो हैं बैटिंग फ्रेंडली है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी टाइट बॉलिंग करनी पड़ती है। अगर जब पिच पे घास होता है तो थोड़ा बहुत आप आगे डाल सकते हैं, बैट्समैन को ट्रैप कर सकते हैं कि मुझे मारो, ड्राइव मारो यहाँ पे। तो इस पिचेस में ऐसा नहीं कर सकते। अर्ली ऑन आप कर सकते हैं मगर जब थोड़ा सा बैट्समैन सेट हो जाए तो आप नहीं कर सकते हैं। इसमें भी आपको वेरिएशन पे चलना पड़ता है, आपको क्रीज यूज़ करनी पड़ती है, कभी अंदर से बॉल करना है, कभी बाहर से करना है, तो टैक्टिक्स होती हैं बॉलिंग में, तो वही यूज़ कर रहा हूँ। मूसा ये देखें कि पाकिस्तान की जो होम टेस्ट है वहाँ पर बहुत फ्लैट विकेट बन गया, स्पिन फ्रेंडली है, तो फास्ट बॉलर को जो है वो थोड़ा जोर पेस भी चाहिए, रिवर्स स्विंग भी चाहिए। तो अगर आपका कमबैक होता है तो आपको लगता है कि आप ऐसे पिचेस पे इफेक्टिव हो सकते हैं, और रिवर्स स्विंग पे आपको कितनी कमांड है? जी, मैंने रिवर्स स्विंग पे भी काफ़ी काम किया है। मैंने जब आज से 3 से 4 साल पहले देखे तो इसी तरह बैटिंग पिचेस बनती थी जिस तरह आजकल टेस्ट मैचेस में बन रही है। तो मैंने वहाँ से मैंने रिवर्स स्विंग सीखा हुआ है और काफ़ी मैं करता भी आ रहा हूँ। तो पेस की वजह से वो होता है, जितना आप उसको आगे को पुश करते हैं तो वो बॉल लेट स्विंग होता है, मतलब रिवर्स ड्राइव होता है। तो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। राइट, थैंक यू सो वेरी मच मूसा टाइम के लिए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025 में लाहौर वाइट्स को रिप्रेजेंट करने वाले उबैद शाह मेरे साथ मौजूद हैं। हमने इन्हें पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से भी टॉप परफॉर्मेंसेस दिखाते देखा है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी रही है इसके बारे में उबैद से पूछते हैं। थैंक यू सो मच उबैद फॉर योर टाइम। ओवरऑल बताएं कि वाइट बॉल क्रिकेट से जो रेड बॉल क्रिकेट का आपका एक्सपीरियंस रहा है वो किस तरह का रहा है और कितना एंजॉय कर रहे हैं आप अपना टाइम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में? जी बिल्कुल, ये मेरा दूसरा सीज़न है। पिछले सीज़न में भी अल्हम्दुलिल्लाह रेड बॉल का यही खूबसूरती होती है कि अगर आपसे अच्छा नहीं हो रहा तो ऐसा सेशन आते हैं कि उसमें आप कमबैक कर सकते हो। तो रेड बॉल जो क्रिकेट है वो थोड़ा सा टफ भी है और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है क्योंकि आपने रोज़ खेलना होता है, 4 दिन खेलना होता है। तो इसमें आप एक सेशन आता है जिसमें आप अच्छा करते हो, जिसमें थोड़ा सा बुरा हो जाता है। तो रेड बॉल यही है। और वाइट बॉल तो आप लोगों को पता है कि उसमें आप ऐसे नहीं रह सकते हो 1 मिनट के लिए भी। उबैद, अपनी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में बताएं। आपका क्रिकेट का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आपने कितनी जो है वो कहाँ पर क्रिकेट खेली, एज ग्रुप क्रिकेट खेली, भाइयों के साथ क्रिकेट खेली, और यहाँ इस स्टेज तक जो आप पहुँचे हैं इसमें आपने कौन से मराहिल तय किए हैं? देखिए, स्टार्ट में तो तीनों खेलते थे, हुनैन भी, मैं और नसीम भाई। तो तीनों खेलते थे और स्टार्ट से एक शौक़ था कि कुछ खेल, लेकिन इस तरह शौक़ नहीं था कि हम प्रोफेशनल क्रिकेट खेलें। बस शौक़ के तौर पर खेलते थे और घर वाले यही कहते थे कि अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। तो ज़्यादा इतना नहीं सोचा था कि हम लाइव मैचेस खेलेंगे और टीवी पे आएंगे, लेकिन बस वो मेहनत तो उसी तरह करते रहते थे। और स्कूल टाइम से हम क्रिकेट खेलते थे गांव में, तो ज़ाहिर बात है इतने फैसिलिटीज़ नहीं होते। लेकिन फिर जब नसीम भाई ने एक स्टेप लिया आ गया और उसने जैसे क्रिकेट स्टार्ट किए तो उसके बाद हमें भी एक रास्ता मिला है कि हम भी ख़ुद को चेक कर सकते हैं। और नसीम भाई ने भी जब मेरी बॉलिंग देखी और उसने भी कहा कि आप में भी उतनी टैलेंट है जितना मेरे में। उबैद, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बताएं इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को लेकर और आइंदा आने वाली जो क्रिकेट है उसको लेकर आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? देखिए, फ्यूचर में तो यही है कि पहले जो डोमेस्टिक क्रिकेट है तो इसमें जितना मैं अच्छा खेल सकूं और जितनी अच्छी बॉलिंग में सीखूं तो मेरे ख़्याल से मेरे लिए उतना अच्छा होगा फ्यूचर के लिए। और जिस फॉर्मेट में भी हो तो मैं तीनों को ऐसे लेता हूँ कि मतलब कि मैंने तीनों में जगह बनानी है। अब जिक्र करते हैं हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी राउंड 3 की कंप्लीशन के बाद पॉइंट्स टेबल के ऊपर। तो हमें पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 की पोजीशन पे दिखाई दे रही है पेशावर की टीम, जिन्होंने 3 में से 2 मैच जीत के, 1 ड्रॉ करके 53 पॉइंट्स के साथ अपनी हुक्मरानी जो है वो बना ली है पॉइंट्स टेबल पे। मुल्तान की टीम ने 3 में से 1 खेला, 1 जीता, 1 हारा, 44 पॉइंट दूसरे नंबर पे। एबटाबाद रीजन ने 3 में से 1 जीता, 2 ड्रॉ किए, 43 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे दिखाई देते हैं। कराची ब्लूज चौथे, पाटा उसके बाद फिर सियालकोट, और बॉटम पे हमें फैसलाबाद, इस्लामाबाद और भावलपुर की टीमें नजर आती हैं राउंड 3 की कंप्लीशन के बाद। व्यूअर्स, राउंड 3 के एंड पे हमने ये देखा है कि बैट्समैन के साथ अब बॉलर भी अच्छी कारकर्दगी दिखाने लगे हैं और खास तौर पर मैचेस जो आगे की तरफ शायद बढ़ रहे हैं तो मुकाबला भी टाइट हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। राउंड 3 में हमने बहुत से ऐसे मैचेस देखे जहाँ पर प्रॉपर क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो है वो देखने को मिली। कंपैरेटिवली अगर हम देखें अमर, तो पहले दोनों राउंड में कम मैचेस का हमें जो है वो रिजल्ट देखने को मिला, ज़्यादातर मैचेस ड्रॉ हुए। लेकिन राउंड 3 में हमें मोस्टली मैचेस का जो है वो रिजल्ट देखने को मिला और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के आइंदा आने वाले राउंड में हमें ज़्यादा क्वालिटी और बेहतर जो है वो कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। इसके साथ ही व्यूअर्स, आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडलर्स के ऊपर। और इसके साथ वक्त हुआ
हुआ चाहता है कि अहमद नजीब और नुमान चौधरी आपसे इजाज़त चाहें प्रोग्राम क्रिकेट सर्कल से। अगले राउंड में, अगले एपिसोड में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।